हेलो फ्रेंड्स, जब हम स्टूडेंट्स होते हैं तो सीए फाइनल फॉर एग्जांपल जब हम देते हैं तो कई लोग को लगता है कि भी रैंक होल्डर्स की जर्नी तो बड़ी बड़ी स्मूथ होती होगी, सब कुछ एकदम लाइफ में सेट एंड सॉर्टेड होता है, बट ऐसा सच नहीं होता। मैं आज इसीलिए डीमिस्टिफाई करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो जब मैंने सीए फाइनल दिया था नवंबर 2007 में, तो एक सब्जेक्ट था MICS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन कंट्रोल सिस्टम, जिसे आज हम इसका कहते हैं। एंड आज भी बहुत सारे स्टूडेंट्स उसके साथ स्ट्रगल करते हैं। मैं आज से 12-13 साल पहले उसी सब्जेक्ट के साथ स्ट्रगल करता था। हमारे सबके स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस होते हैं, राइट? तो मेरा स्ट्रेंथ था अकाउंटिंग, स्ट्रेटेजिक फाइनेंस मैनेजमेंट, कॉस्टिंग। एफर्टलेसली मेरे से काम होता था क्योंकि 11 एंड 12 में साइंस किया था, इंजीनियरिंग एंट्रेंस की पूरी प्रिपरेशन की थी, 2-3 एग्जाम्स क्रैक किए थे, बट देन डिसाइड किया कि नहीं, सीए ही करना है बिकॉज वही पैशन है। सो टू दैट मैटर लॉजिकल वाला जितने पेपर्स थे रिलेटिवली ठीक थे, बट सीए में तो क्या है, साथ में ये बर्डन दे देता है वॉमिट वाला, जो है कमिट टू मेमोरी एंड वॉमिट टू पेपर, कि मेमोरी टेस्ट करता है कि आपको एग्जाम में बुक लेके नहीं जाने देता है, जैसे एमबीए में होता है। एक पेपर में अब स्टार्ट किया है न्यू सिलेबस में, बट ओल्ड सिलेबस में आज भी ये क्या है, पूरी 1000 पेज की किताब है, इसको याद करो, एग्ज़ाम में जाके उल्टी करो, और जो बंदा चेक करेगा वो मार्किंग स्कीम के साथ मैच करके टिक लगा देगा। बहुत डिफिकल्ट होता था, बिकॉज रटने की उतनी आदत रही नहीं थी, बिकॉज डेरिवेटिव्स एंड ऑल दैट पे जब आप काम करने लग जाते हो। आर्टिकलशिप में आपको आईटी रिलेटेड उतना कोई एक्सपोजर मिलता नहीं है। मैं डेलॉइट से आर्टिकलशिप किया था, तब भी एसएपी में ठीक है आप थोड़ा बहुत ऑडिट करते हो, बट ब्रॉडली ऑडिटिंग राउंड द कंप्यूटर, थ्रू द कंप्यूटर, ब्लैक बॉक्स, वाइट बॉक्स, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स, इतना वो आइडिया नहीं था ना। टू द एक्सटेंट सितंबर में मैंने फॉर्म भरा, अक्टूबर में मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं सीए फाइनल दूं इस टर्म में कि नहीं दूं। 80% ऑफ द टाइम मैं सिर्फ MICS पढ़ रहा था। मैंने एक्चुअली डिसाइड कर लिया था, घर में सबको कन्विंस भी कर लिया था कि मैं एग्ज़ाम नहीं दूंगा। मैं अपने फ्रेंड के पास गया, मैं बोला भाई एग्ज़ाम नहीं दे रहा हूँ इस बार। बोला क्यों? बोला नहीं, रैंक आएगा मई में, बट इस बार तो इसका का बड़ा प्रॉब्लम हो रखा है। तो बोला अगला बार क्या गारंटी है कि एग्ज़ाम अगर दोगे तो इसका याद हो जाएगा? बोला नहीं, गारंटी तो नहीं है। तो बोला एग्ज़ाम तो भरा ही है, मारवाड़ी ही हो, एग्ज़ाम तो दे दो, फिर फॉर्म भरा है तो पैसे तो लग ही गए हैं। बोला हाँ ये बात भी सही है। तो फिर हम लोग बैठते थे, वी यूज्ड टू डिस्कस, डिबेट, हम लोग कॉन्वर्सेशंस करते थे एक एक सब्जेक्ट के बारे में, एक एक टॉपिक के बारे में हम लोग रिवाइज करते थे। एज इफ जैसे रिवीजन की आप बात करें तो अनअकैडमी का ये मेगा रिवीजन वीक है, स्टार्ट्स फ्रॉम 4 नवंबर, दैट इज़ टुमारो। उसमें रिवीजन है 2 दिन, फिर आपके फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस होंगे, उसको कंसिडर किया जाएगा, एंड देन फिर डाउट सॉल्विंग सेशंस है, एब्सोल्युटली फ्री। तो मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप उसको कंसिडर करिएगा। तो जब मैं अपने फ्रेंड के साथ बैठता था, हम लोग रिवाइज करते थे, हम लोग लिखते थे। इमेजिन मैं अपने नेक्स्ट टर्म के जो मई 2008 में जो स्टूडेंट्स, मतलब मेरे जूनियर्स या फ्रेंड्स एग्ज़ाम दे रहे, तो मैं बोला घर आ, मैं तेरे को पूरा चैप्टर समझाऊंगा, तो चुपचाप सुनते रहना। मेरा ऑब्जेक्टिव ये नहीं कि मैं तेरे को ज्ञान बांटना चाहता हूँ, मैं खुद को सीखना चाहता हूँ समझा के। तो मैंने लिटरली लिख लिख के समझा के, प्रोफेसर के जैसे मैं खुद कोशिश करता था कि भाई किसी तरह इसका मैं पास हो जाऊँ। सो इमेजिन, मतलब प्रोफेसर बनना, फ्रेंड के साथ बात करना, एक एक एक्रोनिम बनाना कि ओके CFMFTV, मतलब टू दैट एक्सटेंट कि हाँ इससे सारा एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन अगर क्लिक किया तो याद रहेगा। हम लोग एग्ज़ाम हॉल, मतलब लास्ट दिन भी ऐसा लग रहा था कि पता नहीं दें कि नहीं दें। बाकी पेपर्स अच्छे गए थे जब तक ये पेपर आया था, तो लगा चलो दे के आते हैं। मन में यही प्रार्थना थी कि भगवान किसी तरह नैया पार करा देना। एग्ज़ाम हॉल हम लोग जल्दी पहुँचे, और एक लड़का था, एक क्वेश्चन पढ़ रहा था, बार बार उसी क्वेश्चन को देख रहा था। बोला देखना ये आएगा ये आएगा। और कई लोगों की इतनी काली ज़बान होती है कि वो लोग जब एग्ज़ाम में जस्ट घुसने से पहले कुछ बोलते हैं ना कि ये आएगा, वो पक्का आता है। आप इमेजिन करिए, जब इतना वो बोल रहा था तो हमने भी पढ़ा, भाई ठीक है हम भी क्या है, अल्टीमेटली ह्यूमन बींग्स है ना, होप पे हमारी दुनिया चलती है। तो हमने वो पढ़ा एंड एग्ज़ाम हॉल में देखा, जब घुसा 20 मार्क्स का कंपलसरी क्वेश्चन वही था जो वो लड़का पढ़ रहा था। बोला ये आएगा ये आएगा। एब्सोल्यूट स्ट्रोक ऑफ डेस्टिनी, मैसिव लक। तो मेरे को कोई शर्म नहीं आता इसको बोलने में कि लक रियली हेल्प मी क्रैक सीए फाइनल इन अ बिग वे। एंड मैं इतना निकम्मा था, निकम्मा क्या, अब एक्चुअली रटा नहीं जाता था, इट्स नॉट दैट मैं निकम्मा था, ये रटने का सिलेबस मेरे को वैसा बना दिया था।
मेरा 45 मार्क्स आया इसका में MICS में, जस्ट इमेजिन। बट उसके बावजूद हाँ रैंक आया, ऑल इंडिया रैंक 22nd। तो मेरा लिमिटेड सबमिशन आपको यही है कि आपका एक वीक सब्जेक्ट होगा, बट ये नहीं है कि आपका सारा टाइम आप उस वीक सब्जेक्ट के पीछे पढ़ के, जो गलती मैंने की थी, आप अपना सारा टाइम वेस्ट कर रहे हो। उसकी जगह आप देखो कि हाँ ठीक है, मेरा ये वीकनेस है, मैं इसमें स्टॉप लॉस लगा के 45 to 50 का ही टारगेट करता हूँ। इतना एफर्ट कंपैरेटिवली मैं दूसरे सब्जेक्ट में दूंगा तो 70-80 भी उसमें आ सकता है। एंड दैट बिकम्स क्वाइट एन इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी, प्लेइंग टू योर स्ट्रेंथ्स नॉट टू योर वीकनेस, बिकॉज वी ऑल विल हैव आवर स्ट्रेंथ्स, वी ऑल विल हैव आवर वीकनेसेस। किसी भी एग्जाम में कई बार स्ट्रैटेजी ये भी वर्क करती है कि आप ओल्ड सिलेबस से न्यू सिलेबस में शिफ्ट कर दीजिए, बिकॉज मैं कितने स्टूडेंट्स को जानता हूँ जो बार बार CA फाइनल में फेल हो रहे हैं सिर्फ इसका के वजह से। फॉर्चुनेटली अब नेक्स्ट ईयर का मई में इसका का फाइनल होगा, बट कुछ ना कुछ मेमोरी का फिर घुसा देंगे, बिकॉज पता नहीं जब तक ये पूरा रिवैम्प नहीं होगा तब तक ये कमिट टू मेमोरी एंड वॉमिट टू पेपर का कल्चर चलता ही रहेगा मेरे को लगता है। जबकि दुनिया कितना आगे बढ़ गई है इन टर्म्स ऑफ MCQ एंड केस स्टडी बेस्ड कंप्यूटर बेस्ड सिमुलेशन, हम पता नहीं किसी आदि ज़माने में जी रहे हैं। बट ठीक है, कभी ना कभी चेंज आएगा। सो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि कोई भी सक्सेसफुल पर्सन जो अगर बोलता है ना कि भाई सब कुछ स्मूथ था, सब कुछ सेट था ना, उस कंप्लीट कंट्रोल, उसमें से 90% लोग झूठ बोलते हैं। कई लोग बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा गिफ्टेड होते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट देम, बट ब्रॉडली जो लोग होंगे उनकी वही एक टिपिकल ह्यूमन बीइंग जो होता है, भगवान थोड़ा स्ट्रेंथ देता है, थोड़ा वीकनेस देता है, कभी सक्सेस कभी फेलियर। तो कभी ये मत समझिए कि आपकी जर्नी बहुत आप अकेले हैं या आप ही के साथ ऐसा हो रहा है। ऐसा आपके साथ, आपसे पहले हज़ारों लोगों के साथ ऐसा, और आज के बाद भी ऐसा बहुत लोग के साथ होगा, राइट। किसी का थियोरी वीक है, किसी का प्रैक्टिकल वीक है, किसी को एग्ज़ाम के टाइम घबराहट हो जाता है, कोई याद अच्छी तरह कर पाता है, एग्ज़ाम हॉल में लिख नहीं पाता ठीक से, बोल नहीं पाता अगर कुछ होता है तो, वट कुछ ना कुछ रहेगा ही पंगा। उसके बावजूद आपको जीतना है। मतलब एकदम स्मूथ सी नहीं होगा कि एक सेलर बोट लेके निकला एंड सी बोला अरे भाई वाह तुम तो ज़िंदगी के जमाई हो, तुम आओ और सब कुछ सेट एंड स्मूथ हो जाएगा। बावजूद चैलेंजेस के हमें जीतना है। तो यही मैं आपको मैसेज देना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि जब आप स्टूडेंट लाइफ में हैं तो डोंट एक्सपेक्ट अ स्मूथ सी, आई मीन अ स्मूथ सी नेवर मेड अ ग्रेट सेलर। टर्बुलेंसीज आएगा, यू हैव टू से कि हाँ मैं ऑन साइड में अच्छा हूँ, ऑफ साइड में अच्छा नहीं हूँ, समथिंग लाइक दैट, इन लाइन विद द IPL फ्लेवर। अभी सीजन में सब IPL ही देखते हैं ना, तो क्रिकेट काफ़ी लर्निंग्स देता है। लर्निंग्स फ्रॉम स्पोर्ट्स स्टूडेंट लाइफ में अगर हम अप्लाई करते हैं तो साइकोलॉजिकली एटलीस्ट हम फुल प्रूफ रहेंगे। तो यही मेरा आपको आज मैसेज देने का बात था। तो आई होप ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। कमेंट करके भी काफ़ी अच्छा लगता है, लोग जब रिलेट कर पाते हैं कि सीधी बात, नो बकवास, जो मेरा चैनल का USP है, दे आर लाइकिंग दिस। हाँ ठीक है, व्यूज़ उतने नहीं आते हैं एज़ कम्पेयर टू लेट्स से क्लिकबेट्स और मैं थोड़ा मसाला कंटेंट डाल दूँ, बट इट इज़ फाइन। मेरे को एक कोर फोकस्ड ऑडियंस चाहिए, वही मेरे लिए काफ़ी अच्छा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।